आप सोचेंगे धनवान होना है तो धनवान हो जाएंगे, बस चरम तक पहुंचना पड़ेगा। योग में क्या है और तंत्र में क्या है? योग में एकाग्रता है और तंत्र में प्रक्रियाएं हैं। योग में योग की एकाग्रता ही प्रक्रिया है, तंत्र में उस एकाग्रता के साथ अन्य प्रक्रियाओं का, अन्य साधन सामग्री का समावेश होता है। ऐसा योग में नहीं होता है। योग में एकाग्रता ही अपने आप में सब कुछ है। अब वो एकाग्रता निंदा के साथ है, दोष के साथ है। निंदा देखती है, दोष देखती है, यानी अमुक में अमुक बुराई है, उसमें वो बुराई है या नहीं, लेकिन आप में उस बुराई का चिंतन करते करते वो बुराई समाविष्ट हो जाएगी और चित्त विकारग्रस्त हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, मनुष्य का चित्त ही सब कुछ है। अगर चित्त को हटा दे तो हर जीव परमेश्वर है, हर जीव शिव है। चित्त में जितना अंधकार एकत्रित होता है, चित्त में जितने दोष दुर्गुण एकत्रित होते हैं, उतना ही आप त्रियक योनि में चले जाएंगे, यानी कि चित्त सिकुड़ता रहेगा। और चित्त का सिकुड़ना और चित्त का फैलना ही यही विभिन्न योनियों का स्वरूप बनता है। चित्त सिकुड़ गया कीट पतंगा बन जाता है, कुकर शुकर बन जाता है। चित्त फैल गया मनुष्य बन जाता है, और फैल गया देवता बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, ऋषि महर्षि बन जाता है। चित्त प्रसारित हो गया, परिष्कृत हो गया, प्रकाशित हो गया, तो प्रसारित होता हुआ चित्त परिष्कृत और प्रकाशित होता है। सिकुड़ता हुआ चित्त अंधकारित होता है और निम्न योनियों में पड़ता है। ये सारा खेल चित्त का है। तो चित्त से आप क्या आकर्षित कर रहे हैं? निंदा का मतलब है अपनी तरफ से दोषों को आमंत्रण देना। वेदों में एक मंत्र है जिसका अर्थ है मेरे पास समस्त जगत से सद्विचार अच्छे गुण आए, ऐसा वेद कहते हैं। वेद कहते हैं सारे गुण हमारी तरफ आए, सारे सद्विचार हे प्रभु हमारी ओर आवे। निंदक क्या कहता है? जितने दुर्विचार हैं वो हमारी तरफ आए, जितने दुर्गुण हैं वो हमारी तरफ आए। दुर्गुणों को, दुर्विचारों को, अंधकार को अपनी ओर आवाहन करता है, आकर्षित करता है। आप किसकी निंदा कर रहे हैं ये मतलब नहीं है। शिव की निंदा कर रहे हैं, विष्णु की निंदा कर रहे हैं, रामनाथ की कर रहे हैं, श्यामनाथ की कर रहे हैं, ये निरर्थक है। निंदा कर रहे हैं बस यही महत्वपूर्ण है, यही बात है। निंदा करने के बाद आपको क्या मिलेगा? दुर्गुण और दुर्विचार। मैथिली शरण गुप्त झांसी के थे, चिरगांव के कवि थे, सांसद बन गए। नेहरू जी ने उनको राज्यसभा में मनोनीत किया। वहाँ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर मनोनीत हुए, रामधारी सिंह दिनकर जी को भी मनोनीत किया गया था, उसी तरह से गुप्त जी को भी मनोनीत किया गया था। पहुँचे दिल्ली, आवास मिला एमपी का। मैथिली शरण गुप्त से किसी ने पूछा अब तो आप दिल्ली चले गए हैं, कैसा लगता है दिल्ली में? दिल्ली कैसी है? अरे बड़ी विकट दिल्ली है। सवेरे से लोग चाय पीने के साथ निंदा करना शुरू कर देते हैं, इसकी निंदा उसकी चुगली। निंदा रस का बड़ा स्वाद है दिल्ली में। राजनीति में जब तक निंदा न करो रोटी पचती ही नहीं है। इसलिए राजनीति जो है खंड खंड कर देती है, जीवन को बांटती है। धर्म जीवन को अखंड बनाता, समन्वित करता है। हाँ, राजनीति अगर धर्म बन जाए और धर्म में राजनीति घुस जाए फिर तो बात अलग है। पर धर्म का स्वभाव क्या है, राजनीति का स्वभाव क्या है, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो निंदा का रस तरह तरह का मुलम्मा चढ़ाते हैं। अरे साहब हम निंदा नहीं कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, समीक्षा होनी चाहिए पर वो निंदा में न बदल जाए। इसलिए पांडिचेरी में श्री अरविंद ने नियम बनाए, पूरे आश्रम में 3 नियम बनाए। नो सेक्स, नो पॉलिटिक्स, नो स्मोकिंग, बस ज़्यादा नियम नहीं। उस समय नलिनीकांत गुप्त की शादी करानी थी, तेरे संस्कार में शादी है, पर यहाँ तो आश्रम में शादी विवाह तो होते नहीं, इसलिए तू कलकत्ता चला जा, वहाँ शादी कर। श्री अरविंद के ज़माने में पति पत्नी रहते थे पर कोई संबंध नहीं। पति पत्नी संबंध बनाना है तो आश्रम से बाहर चले जाओ, आश्रम में न करो। वातावरण में तो वो तरंग विद्यमान न रहे, दिव्यता बनी रहे। तो नो पॉलिटिक्स का मतलब पर चर्चा, पर निंदा, चुगली नहीं। ये अच्छा वो बुरा, ये समीक्षा नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। नो स्मोकिंग, धुआं मत छोड़ो, तंबाकू बीड़ी सिगरेट उपयोग मत करो। कहने का मतलब निंदा व्यक्ति को आध्यात्मिक होने नहीं देती। पर निंदा और पर चर्चा मिलकर एक शब्द बनता है प्रपंच। जब जीव संसार की ओर उन्मुख होता है तो निंदा चुगली करता है, और जब जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है तो फिर सबको भगवान में एक रस देखता है। यह है 6वां सवाल का जवाब काकभुसुंडी का।